हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो है जयपुर का, जहां डेस्टिनेशन वेडिंग में हम लोग आए हुए हैं। मैंने पहले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग में जयपुर पहुंचे हैं और जयपुर में आज है हमारा दूसरे दिन है रिसेप्शन, पूल पार्टी एंड मैनी मोर थिंग्स। तो पूरे व्लॉग को लास्ट तक देखिए और देखिए हम लोगों ने कितना फन किया अपने फ्रेंड की शादी में, हम लोग कितना एक्साइटेड। तो रिसेप्शन के बीच में लोगों की डांस परफॉर्मेंस छोड़ के हम लोग आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी। तो यहाँ पर खाने का बहुत अच्छा इंतजाम था, तो हम सभी लोगों ने सोचा पहले खाना खा लेते हैं फिर कुछ और करते हैं। तो खाना हमने खा लिया है और अब देखिए मेरी और हनी की स्पेशल परफॉर्मेंस, जिसके लिए हमने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन अंकल ने हमारा नाम अनाउंस कर दिया। उन्होंने माइक पर कहा कि ये सुवी के फ्रेंड्स हैं, जो कि 10 साल की फ्रेंडशिप है, और जब फ्रेंडशिप का नाम ले दिया तो फिर डांस तो बनता है। और बिना कुछ सोचे समझे मैं और हनी पहुंच गए स्टेज पे, जहां सभी लोग बकायदा कोरियोग्राफर से सीख कर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन मैं और हनी बस चीयर्स कर रहे थे और अंकल ने हमारा नाम अनाउंस कर दिया। तो फिर हम लोग स्टेज पे पहुंच गए और हमारा फेवरेट सॉन्ग, जो कि अक्सर हम लोग जब नाइट ड्राइव पे निकलते हैं तो हम बजाते हैं, हुआ छोकरा जवारे। यहाँ कॉपीराइट ना आ जाए इसीलिए मैं इस गाने को ज़्यादा नहीं सुना सकती, आप सिर्फ डांस देखिए और मेरा व्यू सुनिए। जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये डांस हमने सच में बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन आप बैकग्राउंड देखिए, ब्लैक, हनी की शर्ट ब्लैक, मेरा सूट ब्लैक, ऐसे लग रहा है सब कुछ पहले से प्रिपेयर था, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट प्रिपेयर्ड। लेकिन फिर भी ऐसा लगा नहीं कि प्रिपेयर नहीं था। बहुत लोगों ने तारीफ की, सभी को डांस बहुत अच्छा लगा, स्पेशली हनी के एक्सप्रेशंस। ओ माय गॉड, हनी बहुत अच्छा डांस करता है, पहले करता था अभी उसने छोड़ दिया, लेकिन हम दोनों की वाइब इतनी मैच करती है ना कि आप हमें कोई भी गाना दे दो हम कुछ इसी तरह से डांस करेंगे। होली का भी हमारा एक डांस वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने बिना कुछ प्रिपेयर किए बस ऐसे ही डांस कर दिया था और लोगों को इतना पसंद आया था ना। और वही सब ध्यान में रख के हम लोगों ने यहाँ पर भी संगीत में, हमारे सामने इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं आता और हम सिर्फ डांस किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम भूल गए कि सामने जनता बैठी हुई है, हम बस अपने आप पे ध्यान दे रहे थे, दोनों अपनी मस्ती में मगन थे। और बहुत अच्छा डांस हुआ और अच्छा ही हुआ कि मैंने बना लिया, मुझे रील के लिए कंटेंट मिल गया। इंस्टाग्राम में भी मैंने इस डांस को पोस्ट किया है। आप मेरी इंस्टा आईडी भी फॉलो कीजिए, दीक्षा मीना नाम से है। मैं अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरी इंस्टा आईडी, मेरी फेसबुक आईडी। गाइस प्लीज़ डू शेयर, फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब और सब कुछ। डेस्टिनेशन वेडिंग का ये दूसरा दिन था जब रिसेप्शन था। रिसेप्शन में हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की, बहुत मस्ती की। इवन काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स आए थे, डांस परफॉर्मेंस हुई, खाना खाया, फिर हम लोग पूरी रात जागे और बहुत बहुत सारा फन किया हम लोगों ने यहाँ पर। तो आपको ये डांस कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब संगीत के बाद शुरू हो गई है पूल पार्टी, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। राजस्थान में इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी गर्मी थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, लेकिन पूल पार्टी में हमें बहुत मज़ा आया। हम लोग भूल गए कि इतनी गर्मी, हम लोग सिर्फ डांस करते रहे, हमने खूब एंजॉय किया। पूल पार्टी में जो हमारा ड्रेस कोड था वो था फ्लोरल प्रिंट, तो मैंने ये कॉर्ड सेट पहना है जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाया और ये बहुत ही प्यारा था। ये देखो नाइट ड्रेस, और ये देखो लुक एट हिम, इसको देखो नाइट ड्रेस, इनको सुबह से उठना ही नहीं था। और जिम्मेदार आदमी जो कि लॉक करके आ रहे हैं, और हम लोग पूल पार्टी में भी हमने बहुत फन किया, बहुत डांस किया। और मुझे देखकर यहाँ पे शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था, मुझे जाते ही कोल्ड हो गया था। और इतने फीवर में भी मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल में कूद गई, क्योंकि मैंने सोचा सोते रहूँगी तो फिर पूरा मेरा ट्रिप जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने खूब एंजॉय किया और इसके बाद मैं और ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, क्योंकि अब जो रात में था वो मेन फंक्शन था और उसी में मैं सबसे ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। लेकिन इट्स ओके, मैंने बहुत एंजॉय किया, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं रिग्रेट है कि मैंने ऐसे पूल में डांस किया फीवर में, मैंने बहुत एंजॉय किया। तो यह है अनुभा की बहन की ही शादी थी और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। और जैसे ही सारे फंक्शन हमने निपटाए तो सोचा थोड़ा बाहर भी घूम आते हैं, तो हम लोग हवा महल की ओर निकल पड़े, क्योंकि अगर शादी में रह जाते तो बड़ा अखर जाता कि जयपुर गए और जयपुर नहीं घूमे, पूरा शादी में ही 2 दिन हमारे निकल जाते। तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचा कि घूमने चलते हैं, तो हम लोग पहले हवा महल गए, फिर हम आमेर फोर्ट गए, और ये है शीश महल जो कि बहुत ही सुंदर है यार। ऐसे फील हो रहा था काश मैं भी रानी होती तो मैं इन कांचों में अपने आप को देखती, इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। मतलब उन लोगों के भी क्या ऐश होते होंगे ना जो राजा रानी होते थे। और अब ये पूरा फंक्शन कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंच गई मेरी मौसी के घर, जो कि रहती हैं GST रेसिडेंसी में। मेरे मासा जी जो हैं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट बंगलो मिला हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
फिर हम उनका घर देखने के लिए गए जो कि IAS कॉलोनी जयपुर में था। यहाँ पर भी बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारा घर मौसी ने ख़रीदा है, हालांकि अभी वो इसमें शिफ्ट नहीं हुए। और ये जो है यहाँ मैं उनके सरकारी बंगलो जो है उसमें मैं रील बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कभी कभी ऐसी जगह पर जाने का मौका मिलता है। सो मेरे मौसा जी कस्टम डिपार्टमेंट में हैं और वो IAS ऑफिसर हैं, तो उनको ये बड़ा सा बंगलो मिला हुआ है, तो ये रेजिडेंसी बहुत प्यारी थी। उनके घर थोड़ा सा एंजॉय किया, फिर हम लोग सभी साथ में निकल गए नाहरगढ़ फोर्ट। और जैसे ही नाहरगढ़ पहुँचे वहाँ टॉप पे जाने के बाद तो मेरी आंखें ऐसे हो गई कि ओ माय गॉड, इतना इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो ये हम लोग सबसे टॉप से देख रहे हैं, सनसेट पॉइंट देखने के लिए हम लोग गए थे। यहाँ हमने खूब सारी रील्स बनाई हैं, आप मेरे वीडियोज़ में आपको दिख ही रहा होगा कि मैं सारा कुछ रील कॉन्टेंट बना रही हूँ। खूब सारी हमने रील बनाई। नाहरगढ़ फोर्ट में बहुत देर तक घूमे। ये उसका जो टेरेस है वो है, इतना सुंदर टेरेस है। बस मैं अपने आप को यही इमेजिन कर रही थी कि यार राजा महाराजा जब होते होंगे और शाम के टाइम जब वो लोग चाय पीते होंगे, चाय तो नहीं चलो वो जो भी पीते होंगे, नहीं कितना एंजॉय करते होंगे। और वहाँ पर ये कैफ़े था, जिस कैफ़े की वजह से हमारा जो नाहरगढ़ का जो टूर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि जो कैफ़े है 100 रुपीज़ यहाँ की टिकट है और आपको इसमें चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी और इसके साथ ही आप सनसेट देख सकते हो। तो बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से दिखाई पड़ता है। तो जब भी आप नाहरगढ़ फोर्ट जाएं, मैं तो कहती हूँ आमेर फोर्ट की जगह पे नाहरगढ़ फोर्ट जाएं, 100 रुपये में आप ये टिकट लें और ये व्यू जो है 100 रुपये में मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी आपको अखरेगा। साथ ही आपको चाय और कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी और इतना प्यारा व्यू आपको कैफ़े से देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूरा नाहरगढ़ फोर्ट है जो हम लोग शायद दिन में पहुँचे थे और शाम को 7 बजे तक हमने ये पूरा कवर किया। और बहुत ज़्यादा सुंदर था, इसलिए निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन हमारी ट्रेन थी इसलिए हमें निकलना पड़ा। फिर हम वहाँ से निकले और डिनर के लिए पहुंच गए। तो ये है अशोक क्लब, जहाँ पे हमने रात को डिनर किया। अशोक क्लब जो कि IAS IPS की ही मेंबरशिप यहाँ पर होती है, तो मौसा जी की मेंबरशिप थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया। फिर सेकंड डे हम लोग निकल गए खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी, इतनी गर्मी में लोग बेचारे दर्शन करने के लिए खड़े थे। हम लोग दर्शन करने के लिए पहुँचे, 5 मिनट में हमारे दर्शन हो गए, क्योंकि VIP एंट्री की थी। मौसा जी के थ्रू हम लोग गए थे, तो हमें बहुत इजीली यहाँ पर एंट्री मिल गई और बहुत मज़ा आया। अब है जयपुर में लास्ट डे, हम लोगों की ट्रेन है, तो चलो करते हैं टाटा बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की और। व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।